हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना शुभ द ट्रैवलर। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया तंग है, यानी कि हाँ, आप समझ गए होंगे, कोरोना वायरस कोविड-19। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या सिचुएशन है कोरोना वायरस की, कि अभी इंक्रीज हो रहे हैं केसेस या डिक्रीज हो रहे हैं या कंट्रोल है, किस स्टेट में कंट्रोल है, किस स्टेट में नहीं कंट्रोल है। अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले मेरे को एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आई थी, एक क्वेश्चन था किसी का, तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ पहले, देन कोरोना वायरस पे आते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है कोरोना की। तो ये मुकेश गुज्जर करके नाम है, इसने मेरे को कमेंट किया, ब्रो काइंडली टेल मी द चीपेस्ट कॉलेज फॉर डिप्लोमा कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, मैंने इनको बोला भी था मैसेज में कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने मेरे को कोर्स नहीं बताया, क्योंकि यहाँ डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में हो, मतलब कौन से वो कोर्स उस कॉलेज में अवेलेबल भी है या नहीं, ये देखना पड़ेगा हमें। और बात करते हैं कॉलेज की। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो और वो कॉलेज कोई ज़्यादा बड़ा या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, मतलब प्राइवेट है, तो आपके वीज़े के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए आप डायरेक्ट किसी छोटे कॉलेज में अप्लाई ना करें। अगर कोई कॉलेज है लाइक जैसे कि कंगन इंस्टीट्यूट है, जैसे कि कंगन कॉलेज बोलते हैं उसको, तो जो कंगन कॉलेज है उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाते हैं आपके, उसके थोड़े से चांस रहते हैं वीज़ा आने के। अगर डायरेक्ट आप इंडिया से अप्लाई करते हो उस कोर्स, मतलब जो भी आपको कोर्स लाइक IT वगैरह या किसी मतलब और मैनेजमेंट या MBA वगैरह में जाना हो, तो कोर्सेज उसके भी काफ़ी सारे हैं। टेफ करके भी एक कॉलेज है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपकी वीज़ा के चांस ज़्यादा इंक्रीज़ कराने, तो एक आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। खैर, इसको छोड़िए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा भाई को, एक एवरेज आइडिया दे देता हूँ मैं कि यहाँ पे ऐसे कोर्सेज भी हैं कि जिसकी $2000 फीस है, ऐसे भी हैं जिसकी पर मंथ $1000 फीस है, यानी कि 4 महीने 4000 लगा लो, एक सेमेस्टर की 4 महीने का सेमेस्टर होता है यहाँ पे, तो 4-5 हज़ार मिनिमम फीस है। मतलब डिपेंड करता है कि आप, जैसे कुकरी की बता रहा हूँ मैं, 4 से $5000 है पर सेमेस्टर की, अगर आप किसी छोटे कॉलेज में जाते हो डिप्लोमा में। बट अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत है फीस, $15,000 है एक सेमेस्टर की, $18,000 है। वो डिपेंड करता है सारा कोर्स के ऊपर। तो भाई आपको अगर आंसर मिल गया तो गुड, अगर नहीं मिला तो कुछ भी आपकी क्वेरी तो मेरे को डायरेक्ट दोबारा से मैसेज करके कुछ पूछ सकते हो। मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके डायरेक्ट ईजिली आप मेरे से अच्छे से बात कर सकते हो, अगर कुछ साथ के साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा आपका। देन अभी आते हैं कोरोना वायरस पे, अभी सिचुएशन क्या है कोरोना वायरस की ऑस्ट्रेलिया में। तो कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। 22 जनवरी के आसपास, यानी कि जनवरी एंड में फर्स्ट केस मिला था कोरोना का यहाँ पे, कोरोना पॉजिटिव। देन उसके बाद इंक्रीज होने लगे केसेस 5 मई, मार्च, अप्रैल एंड मई तक ना ऐसा हो गया था, सब कुछ कंट्रोल हो गया था मई की स्टार्टिंग तक। 7300 समथिंग, 7600 समथिंग मैक्सिमम केस आए थे। उसके बाद 1 2 3 4 केस आते थे एक दिन में पूरे ऑस्ट्रेलिया में, कंट्रोल हो गया था सब कुछ। बट अचानक से अभी क्या सिचुएशन है, दोबारा से कोरोना वायरस वापस आ गया ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया था, नॉर्मल लाइफ हो गई थी, सिर्फ क्लब ही खुलने बाकी थे, बाकी सब कुछ ओपन था। देन इन्होंने ट्रैवलर जो गए हुए थे इधर उधर उनको वापस बुलाया था, तो मे बी उसके साथ थोड़ा सा वायरस अपना ऑस्ट्रेलिया में एंट्री कर गया है, तो उस वजह से शायद दोबारा इंक्रीज हो गया वायरस। तो अभी किस स्टेट में क्या सिचुएशन है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, कि आप अगर किसी स्टेट में मूव कर रहे हो तो उस स्टेट में आने की प्लानिंग हो आपकी, तो उस स्टेट में कितने केसेस हैं, अभी क्या सिचुएशन है और कितने ज़्यादा चांसेस हैं उस स्टेट को ओपन करने के। तो गाइस टोटल अपना ऑस्ट्रेलिया में 8 स्टेट है। तो ऑस्ट्रेलिया की सारी स्टेटों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं जहाँ पे सबसे कम केस आए हैं और इस टाइम कोई केस नहीं है, उसकी बात करते हैं। जी हाँ, नॉर्दर्न टेरिटरी नाम है उसका। 31 केस आए थे वहाँ अब तक, और अभी 0 एक्टिव केस है वहाँ पे, 0 डेथ है और कोई भी केस नहीं आया काफ़ी टाइम से। तो वो स्टेट तो बिल्कुल सेफ है एक तरह से अभी, मतलब वहाँ पे केसेस आ ही नहीं रहे, काफ़ी टाइम से बंद है। दूसरी स्टेट की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। जी हाँ, जो कि कैनबरा, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, उसी स्टेट में पड़ता है। तो उसका भी
मतलब कंडीशन, उसकी कंडीशन भी बहुत सही है। 113 टोटल अब तक केस आए थे उसमें। अभी मतलब आज की डेट में कोई केस नहीं आया, काफ़ी टाइम से, लास्ट वीक से कोई केस नहीं आया वहाँ पे। 3 डेथ हुई है, मतलब 3 डेथ हुई है वहाँ पे अब तक। तो ये स्टेट भी बिल्कुल सेफ है। उसके बाद बात करते हैं हम तस्मानिया, एक अलग से आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही खूबसूरत जगह है। तस्मानिया की बात करते हैं, ओबार्ट सिटी है जहाँ पे 229 केसेस आए थे अब तक, लेकिन आज की डेट में कोई केस नहीं आया वहाँ पे। तो 13 डेथ हुई है वहाँ पे, तो वो भी एक तरह से काफ़ी रिकवर हो चुका है, सेफ है। उसके बाद बात करते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की। साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में 447 टोटल अब तक केस आए थे, आज की डेट में कोई नहीं आया। टोटल 4 डेथ हुई है वहाँ पे अब तक। अब बात करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी कैपिटल है पर्थ, और 654 केसेस आए थे अब तक। आज की डेट में कोई केस नहीं आया, 0 केस है, और 9 डेथ हुई है अब तक। तो ये भी मतलब लगभग ठीक है, क्योंकि इसमें हफ्ते में एक आधा केस आ जाता है, 1 या 2, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, काफ़ी रिकवर है ये स्टेट भी। अब बात करते हैं क्वींसलैंड, काफ़ी बड़ी स्टेट है क्वींसलैंड भी। टोटल केस अब तक आए थे वहाँ पे 1076, बट इसके लिए एक बैड न्यूज़ है कि आज यहाँ पे 2 केसेस आए हैं आज की डेट में, फ्राइडे। तो 2 केस आए हैं और 6 डेथ हो चुकी हैं यहाँ पे। डेथ रेशो कम है वैसे, रिकवरी रेट अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का। तो क्वींसलैंड का बता दिया मैंने, ब्रिस्बेन सिटी पड़ती है जहाँ पे। अब बात करते हैं हम NSW, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्टेट है, सिडनी वाली, जिसकी कैपिटल सिडनी। NSW, इसमें अब तक केस आए हैं 3640, और आज की लास्ट 24 घंटों में जो केस आए हैं 7 आए हैं। 49 डेथ हुई है, तो ये भी काफ़ी रिकवर हो चुका है। बट आ रहे हैं यहाँ पे 10 से 12 केस आ जाते हैं, कभी 7 से लेकर, मतलब इन बिटवीन 1 to 15 के बीच में रहते हैं। आजकल आ रहे हैं केस यहाँ पे भी थोड़े बहुत, लेकिन अभी यहाँ पे नॉर्मल लाइफ कर रखी है बिल्कुल। लेकिन शायद क्लब अभी ओपन नहीं है वहाँ पे, बाकी एवरीथिंग ओपन है। बात करते हैं लास्ट स्टेट विक्टोरिया, जहाँ पे मैं अभी हूँ, यानी कि जिसकी कैपिटल मेलबर्न। तो अब तक पिछले महीने यानी कि 20 दिन पहले तक टोटल जो ऑस्ट्रेलिया के केस थे वो 7400 प्लस थे, मतलब 7600 समथिंग थे। तो अब बात करता हूँ मैं विक्टोरिया की। विक्टोरिया में आज की डेट में अभी तक कितने केसेस हैं? 7405 आज की डेट में केसेस हैं वहाँ पे, और आज केस आए हैं 300। आज फ्राइडे था, तो अभी तक मतलब लास्ट 24 आवर में 300 केस आ चुके हैं, 55 डेथ हो चुकी है। तो विक्टोरिया का थोड़ा बुरा हाल चल रहा है। कल यहाँ पे 492 समथिंग आए थे, और परसों 504 केस आए थे, 504, मतलब टोटल ऑस्ट्रेलिया में आए थे 504, और 490 विक्टोरिया में आए थे। तो विक्टोरिया का आजकल थोड़ा इशू चल रहा है, यहाँ पे केसेस आ रहे हैं डेली। तो विक्टोरिया का ये हाल है। अभी इन्होंने मास्क भी कंपलसरी कर दिया है बुधवार रात 12 बजे के बाद से, और अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है और आप बाहर जाते हो तो $1600 का फ़ाइन है। मेरे पास वैलिड रीज़न ये है कि मैं एक जॉब करता हूँ उबर ईट्स की, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन है सिर्फ टेक अवे के लिए, मतलब फूड डिलीवरी के लिए। तो इसलिए मैं जॉब करता हूँ उबर ईट्स की। तो मेरे पास एक वैलिड रीज़न है बाहर जाने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बाहर बनाएंगे, वैलिड रीज़न है, और साथ में अपना उबर करेंगे और साथ में वीडियो बनाएंगे। चलो अगली वीडियो की बात छोड़ते हैं, फिलहाल इस पे करते हैं फोकस। तो विक्टोरिया का अभी बहुत बुरा हाल चल रहा है आजकल। तो यहाँ पे लॉकडाउन, स्टेज 3 लॉकडाउन लगा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। अभी बैक टू नॉर्मल कब होता है वो देखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। अगर कोई मेलबर्न आना चाहता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ऑस्ट्रेलिया के कब तक चांस है ओपन होने के। तो ये इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि आपको पता लगे कि क्यों 2021 तक कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन हो सकता है, मतलब 2021 जुलाई तक ओपन होने के चांस है। उससे पहले थोड़ा मुश्किल, डिफ़िकल्ट है। अगर कोई वैक्सीन वगैरह मिल गई, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया, तो अलग बात है, जल्दी ओपन हो सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को डर है कि दोबारा से इस कंट्री में
वायरस ना आ जाए दोबारा, क्योंकि हर कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी हमारे देश में वायरस आए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं दे चुका हूँ। कोई भी किसी की क्वेरी रहती है तो मेरे को डायरेक्ट shubh.traveler007 इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड गाइज प्लीज़ share this video, like this video and subscribe to my YouTube channel Shubh the Traveler.